14 अप्रैल का दिन, सूर्य का महाराशि परिवर्तन। मेष में जाकर उच्च के हुए सूर्य, खत्म हुआ पंचग्रही योग, ग्रहण दोष से मिली मुक्ति। सूर्य गोचर में कौन बनेगा राजा, किन की लोकप्रियता में इजाफा, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 14 अप्रैल का दिन, सूर्य का महाराशि परिवर्तन और सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष अब तक बना हुआ था उससे भी मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, 14 अप्रैल के दिन सूर्य अब मीन से निकलकर मेष राशि में जाकर उच्च के हो जाएंगे और सूर्य का यही राशि परिवर्तन किस प्रकार से आपके पद प्रतिष्ठा में उन्नति करने आ रहा है। सूर्य जिन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है, किस तरह से आपको आपकी ज़िंदगी का राजा बनाने आ रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। 12 की 12 राशियाँ लेंगे, लेकिन सबसे पहले अब की बार का सूर्य का ये महाराशि परिवर्तन खास क्यों है और किन मायनों में है, ये समझेंगे। बताएं। बिल्कुल कविता जी, ये बहुत अच्छी एक शुभ समाचार भी है सूर्य के इस राशि परिवर्तन से, क्योंकि जो पंचग्रह युति चल रही थी वो टूट जाएगी। अगर बात करें 14 अप्रैल को, जैसे ही सूर्य मीन से निकलकर मेष में आएंगे, पहले तो बता दें क्या युति चल रही थी। देखिए, मीन राशि में ग्रहों का जमावड़ा अभी चल रहा है और वहाँ पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना हुआ था। साथ साथ शनि भी वहाँ राशि परिवर्तन करके आ गए और बुध और शुक्र पहले से ही बैठे थे। तो पंचग्रह युति बन रही थी, सूर्य का राहु के साथ मिलकर ग्रहण दोष बना हुआ था। तो जब सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी राहत जो है लोगों को मिलने वाली है, जिसके चलते लोग बहुत दिनों से फ़ोन भी कर रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं या नेगेटिविटी आ रही है, गुस्सा बहुत आ रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। कई राशियों को तो हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे थे। तो तमाम तरह की जो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थी वो अब देखेंगे अचानक से सूर्य के राशि परिवर्तन से कम होंगी। और सूर्य मेष राशि में आ रहे हैं जहाँ वो उच्च के माने जाते हैं और अभी परम उच्च रहेंगे, क्योंकि लग्न में भी माफ़ कीजिएगा मेष राशि में आएंगे, नवांश कुंडली में भी ये मेष में ही रहेंगे। तो ये डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, यानी आने वाले 1 हफ्ता 8 दिन तो सूर्य के बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे जब तक वो परम उच्च के रहेंगे। तो मेष में आना 12 राशियों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो देकर जाने वाले हैं सूर्य देव, और बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य राहु की युति टूट रही है, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस चल रहा था, परेशानियाँ चल रही थी, उससे छुटकारा मिलेगा। और सूर्य जब उच्च के होते हैं तो डेफिनेटली ये काम कारोबार में भी आपकी तरक्की या काम कारोबार में बढ़ोतरी ज़रूर करने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो हमने समझ लिया कि किस प्रकार से इस बार का सूर्य का महाराशि परिवर्तन खास रहने वाला है, लेकिन अब बारी आती है कि इस परिवर्तन का क्या प्रभाव अब आपकी ज़िंदगी में पड़ेगा आने वाले इस 1 महीने में। सबसे पहले शुरुआत मेष से करेंगे, जहाँ पे अब सूर्य उच्च के होकर बैठ गए हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए कविता जी बड़ी राहत है, क्योंकि उनके पंचम भाव के स्वामी होके ये द्वादश भाव में बैठे थे और ग्रहण बन गया था। 7.5 भी चल रही है। तो लगन में सूर्य के आने से आपको एक बड़ी हिम्मत, बड़ी साहस, बड़ा बल मिलेगा, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। सेहत में सुधार होगा, आपकी संतान की सेहत में सुधार होगा। छात्रों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर अभी तक अगर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा था, तो वो सब छुटकारा आपको मिलने वाला है। राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ियों के लिए ये बहुत अच्छा है। और देखेंगे कहीं बड़ी इस समय जो मेष राशि वालों को लाभ मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन सप्तम दृष्टि जो है ना, वो नीच ही पड़ रही है वैवाहिक जीवन पे। तो 2 सलाह मान के चलें, क्रोध की अधिकता से बचें, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव से बचें, पार्टनरशिप में कोई भी कार्य अभी मत करें। जी, इसी कड़ी में ये बात करते हैं हम वृषभ की। वृषभ राशि वालों, 12वें भाव में युति रहेगी, तो सूर्य का गोचर आपको विदेशों से लाभ करवा सकता है। अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेशों से आपका बिजनेस जुड़ा हुआ है तो आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। इस दौरान आप सुख सुविधाओं पर, भोग विलासता पर, यानी लग्जरी पर पैसा ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। वाहन लेना चाहते हैं जो लोग, या घर बुक करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसके लिए भी ये उत्तम योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। इन सब के बावजूद मेरी सलाह यह है कि थोड़ा फिजूल खर्ची से बचें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। काम कारोबार के लिए ये समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ज़बरदस्त है। तीसरे भाव का कारक होके सूर्य एकादश भाव में रहेंगे, तो ये आपके लिए कार्य क्षेत्र में जो चुनौतियां, जो परेशानियां, जो दिक्कतें चल रही थी वो दूर होंगी आपकी, और आपको बिजनेस में बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी।
इस समय आप जो भी कोई कार्य करेंगे वो निश्चित रूप से सुपरहिट साबित होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा समय रहेगा। पराक्रम की वृद्धि होगी आपके, धन धान्य की वृद्धि होगी। कुल मिला के देखा जाए तो बहुत अच्छा मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर रहने वाला है। इस समय का पूर्ण लाभ आप लीजिए, क्योंकि शनि भी आपके अब दशम भाव में पावरफुल स्थिति में है और सूर्य भी अब बहुत ज़बरदस्त स्थिति में है। मेष, वृषभ, मिथुन। आइए फटाफट से बात करते हैं कर्क की। कर्क राशि वालों के लिए तो ये सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि शनि की ढैया समाप्त हुई है और दशम भाव में सूर्य आ गए हैं। तो वही आपके कार्य क्षेत्र में आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। खासकर अगर आप व्यापारी हैं तो इस समय पे आप इस एक महीने में देखेंगे ज़बरदस्त आपको धन लाभ होगा। और पहले 8 दिन, ये मेरी प्रिडिक्शन है, कर्क राशि वालों की कोई बड़ी डील होने वाली है, कोई बड़ा समझौता, कोई बड़ा लाभ मिलेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो भविष्य में आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ पहुंचाने वाला है। इसके साथ साथ काम कारोबार के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए भी समय अच्छा है। और इसी कड़ी में मैं सिंह के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये राहत भरा समय रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव से सूर्य निकल के नवम भाव में आ रहे हैं, आपके राशि के स्वामी। तो ये भाग्य वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। भाग्य के द्वारा कर्म की वृद्धि, लाभ की वृद्धि होगी। यहाँ आपके सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं ये स्थिति आपको एक विश्व पटल पर बड़ा एक नाम आपको देने वाली है। तो इस समय का सिंह राशि वालों फायदा उठा लीजिए इस एक महीने का। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के अष्टम भाव में युति बनेगी। तो अष्टम भाव में जब जब सूर्य जाते हैं तो गोचर में इतना अच्छा नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ उच्च के हैं तो दीर्घायु योग बनता है। यहाँ स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे कन्या राशि वालों धन का निवेश करने से बचना चाहिए, किसी को पैसा उधार ना दें। आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और कार्य व्यवसाय में अभी कोई परिवर्तन ना करें, नई शुरुआत भी टाल देनी चाहिए। तुला राशि, बहुत अच्छा है, सप्तम भाव में है तो बिजनेस में, पार्टनरशिप में, व्यापार में बड़ा ज़बरदस्त धन लाभ मिलेगा। और इस समय आप देखेंगे आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, काम कारोबार में सुधार होगा। नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो तुला राशि वालों ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक, वृश्चिक राशि वालों छठे भाव में सूर्य उच्च के रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चनों के साथ सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता मिलना तय है। शत्रु बाधा से आपको छुटकारा मिलेगा। और इस समय कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं आप, ये समय उसके लिए अच्छा है, क्योंकि सितारे तो कह रहे हैं कि सूर्य का गोचर विदेश की ओर भी ले जा सकता है। तो वहाँ अगर आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या बहुत से लोग दूसरे स्टेट में अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय अच्छा रहेगा। धनु, धनु राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है भाई, आपके एजुकेशन के लिए, संतान के लिए और आपके खुद के बिजनेस के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आय की वृद्धि होगी और कह सकते हैं कि मंगल की स्थिति आपके लिए बड़ी खराब चल रही है आजकल, तो सूर्य का गोचर उसमें आपको बड़ी राहत देगा। लेकिन फिर भी मेरी सलाह यह है कि थोड़ा सा क्रोध की अधिकता से बचें और वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। मकर, मकर राशि वालों चतुर्थ भाव में रहेंगे तो सुख साधनों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। आपकी माताजी की सेहत इस समय बहुत अच्छी रहेगी और अगर आप गाड़ी घर लेना चाहते हैं तो उसका योग अच्छा है। मगर कार्य क्षेत्र में थोड़ा मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इस एक महीने में आप देखेंगे किसी के साथ वाद विवाद से बचें और कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना करें आप इस समय, क्योंकि लापरवाही करना यहाँ नुकसानदेह साबित हो सकता है। बाकी स्थिति आपके लिए सामान्य रहेगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए गोचर अच्छा रहेगा। इस समय आपके काम कारोबार में तरक्की होगी और उत्तम धन लाभ होगा। बिजनेस कोई कर रहे हैं तो देखेंगे इस एक महीने में अच्छा लाभ आप कमा सकते हैं। अगर आप राजनेता हैं, अभिनेता हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं आप, या कपड़े के व्यापारी हैं, लोहे के व्यापारी हैं, तो आपको अच्छा लाभ इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वालों आपके लिए अगर इस गोचर की बात करें तो ये गोचर आपके धन स्थान में उच्च के हो रहे हैं सूर्य, तो धन लाभ का संकेत दे रहे हैं। हालांकि लग्न से सूर्य राहु की युति हटेगी तो एक बड़ा बर्डन जो आपके ऊपर फील हो रहा था स्ट्रेस का, उससे भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन अभी समय कुछ इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा सा और बेहतर होने दीजिए, थोड़ा और समय निकालिए तो चीज़ें और भी बेहतर होंगी। सेहत का इस समय ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। तो आज हमने मयंक जी से जाना कि अब की बार सूर्य का यही महाराशि परिवर्तन आप लोगों के लिए आपके जीवन में कितना बड़ा प्रकाश लेकर आ रहा है। मुझे मयंक जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।